की तैयारी, बढ़ गई खरीदारी, बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने में मसरूफ। खवातीन भी खरीदारी में मगन, किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मुलबसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। कारोबार में कदरे तेजी से दुकानदार भी खुश हैं। कहते हैं ईद का सीजन बहुत अच्छा गुजरता है। शहरी बोले महंगाई तो है मगर बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी जरूरी है। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने। ईद के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। झूमर, चौकर, अंगूठी, हार और चूड़ियों की कीमत दुगनी हो गई। एसोसिएशन के सदर अनवार महमूद कहते हैं 1000 रुपए वाला सेट 1600 रुपए का हो गया। महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर हो चुका है। ईद उल फित्र प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। किरायों में 200 से 500 तक का इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। कहा खरीद पर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी चांद नजर आने या ना आने का ऐलान करेंगे, जबकि माहिर फल्कियात ने 29 रोजे की पेशगोई कर दी। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। जावेद इकबाल का कहना है ईद सऊदी अरब के साथ होगी, कल चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पे होगा, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल को होगी। बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत का बैंकों से कर्जा लेने का प्लान। हुकूमत टी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी से तकरीबन 5000 अरब रुपए का कर्ज लेगी। स्टेट बैंक ने टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक मकामी कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 673 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,000 की सतह उबूर कर गया। इधर डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात आज 8:42 पर शुरू होगा, जबकि इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं सूरज ग्रहण के वक्त हामला औरत से मुतालिक बातों की कोई हकीकत नहीं। सूरज ग्रहण कुदरती अमल है जो हर साल होता है। ऐसा साइंटिफिकली कोई स्टडी प्रूव नहीं है कि इसके कोई बैड इम्पैक्ट होते हैं, सेहत पे कोई इम्पैक्ट होता है। वो मिथ है, मिथ। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हर साल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। इससे कोई यानी कि कोई बुराई का एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आता। साइंटिफिकली कोई प्रूव भी नहीं है। शहर में गर्मी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची दुनिया का 7वां आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर में सियासतदान भी गैर महफूज। बल्दिया उज़्मा में PTI मुनहरफ ग्रुप के पार्लिमानी लीडर असद उमान के दफ्तर पर फायरिंग। नामालूम अफराद यूनियन कमेटी नंबर 4 इस्लाम नगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के दफ्तर में आए और चौकीदार से पूछताछ की। असद उमान का कहना था 2 मुसल्लह मुलजमान ने खुद को पुलिस का एहलकार जाहिर किया था। मुलजमान फायरिंग करने के बाद गोलियों के खौल भी साथ ले गए। और उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले हैं। तो चौकीदार ने पूछा कि इस टाइम पुलिस का क्या काम है। इन्होंने जबरदस्ती गेट खुलवाया। तकरीबन 3 फायरिंग भी इस वीडियो में दिखाया जा सकता है और इंशाल्लाह ताला कल इस हवाले से मुकदमा दर्ज करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम घबराने वाले में से नहीं है।
इस ऐसे ऊंचे हंडकंडों से इंशाल्लाह हम घबराएंगे नहीं। PIDC के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जाँ बहक शनाख्त 60 साल शराफा बीबी के नाम से हुई। खारा दर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। डिफेंस और सदर में दो मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू पकड़े गए। कब्जे से असला, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद। इधर लियाकताबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। बिजली, गैस और पानी बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। ईद करीब मगर बिजली और गैस की बंदिश जारी। कायदाबाद, औरंगी टाउन, मलीर, सोल्जर बाजार में गैस गायब। ऑल सिटी एरिया, मेमन गोट, लियारी, बल्दा टाउन में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शहरियों का आला हुकाम से बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। महंगाई का तूफान लेने लगा अवाम का इम्तहान। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, इंतजामिया की कार्रवाइयाँ बेसूद साबित होने लगी। सब्जियां, फल, गोश्त, आटा, चावल, चीनी, घी खरीदना ख्वाब बन गया। आलू 63 के बजाय 80 रुपए किलो, प्याज भिंडी 250, टमाटर 110 और लहसुन 640 रुपए किलो दस्तयाब। सेब, केले, कीनू, स्ट्रॉबेरी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। ईद करीब मगर सफाई के मसाइल जूं के तू। इंतजामिया गायब, बेशतर ईदगाह ग्राउंड्स की सफाई ना हो सकी। फिरंगी 2.5 नंबर ईदगाह ग्राउंड की हालत भी अबतर, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरियों का ईद की नमाज से कबल सफाई सुथराई का मुतालबा। सफाई के नाकिस सूरत हाल से शहरी परेशान। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के इतराफ कचरे के अंबार लग गए। गंदगी के ढेर तुलबा के लिए अजियत का सबब बनने लगे। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, कई माह से कचरा नहीं उठाया जा सका। स्कूल के साथ ही DMC ऑफिस है, बच्चे भी गंदगी से गुजरकर स्कूल जाते हैं। माह मुक़द्दस में CD21 की खुसूसी नशरियात। रमज़ान मेहरबान में नज़ूल कुरान पाक पर उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू। माहिर मुआशियात नदीम मौलवी ने पाकिस्तान के मौशी हालात पर तबादला ख्याल किया। शेफ सरवर सईद ने मज़े मज़े का चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवाओं ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया।